नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के उद्यापन की विधि। एकादशी उद्यापन की विधि बताने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं एकादशी का व्रत क्या है। एकादशी संस्कृत में एकादशी को एकादश कहा जाता है। एकादश का मतलब होता है महीने का 11वां दिन। एक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है और कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहा होता है। काल गणना को पक्ष बोलते हैं। इस गणना में 11वां दिन एकादशी है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं या कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें हर प्रकार का सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और सभी प्रकार के पाप और ताप का हरण करने वाला है और अंत समय में मोक्ष प्रदान करने वाला है। एकादशी व्रत की उद्यापन विधि इस प्रकार से है। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उस व्रत का उद्यापन किया जाए। व्रत के साक्षी नाग, गंधर्व और सभी देवता होते हैं। ये देवता हवन से अपना अंश प्राप्त करते हैं। इस दिन किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला के हवन और पूजा करानी चाहिए। उद्यापन करने के लिए ग्रहण रहित कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत उत्तम रहती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अगहन एकादशी भी बहुत शुभ मानी जाती है। एकादशी व्रत का उद्यापन तभी करें जब आपकी 26 एकादशी या 24 एकादशी पूर्ण हो जाए। उद्यापन करने से पहले कम से कम 24 एकादशी पूर्ण हो जानी चाहिए। उद्यापन कितना बड़ा करना है ये व्रती की आर्थिक स्थिति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। एकादशी के उद्यापन में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही हवन भी किया जाता है। उद्यापन करने वाले को हवन करना अनिवार्य है। उद्यापन करने वाले भक्त को 10वीं की तिथि को एक टाइम भोजन करना चाहिए। उद्यापन वाले शुभ दिन प्रातः काल स्नान करके जीवन साथी के सहित सफेद या पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा का सारा सामान अपने निकट रखकर पूजा स्थल को बहुत सुंदर सजाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन षोडशोपचार से करना चाहिए। पहले खुद का पवित्रीकरण करना चाहिए, फिर भू शुद्धि तथा शांति पाठ के पश्चात गणेश पूजन आदि की समस्त क्रियाएं की जाती हैं। एकादशी व्रत के उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित आमंत्रित किया जाता है और एक वो जो पूजा करवाता है उसे भी पत्नी सहित बुलाया जाता है। इस तरह से 13 जोड़े बुलाए जाते हैं। एकादशी व्रत उद्यापन पूजा में तांबे की कलश में चावल रखने का विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान एवं आवाहन सहित षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिवस भगवान कृष्ण, श्री राम, ब्रह्मा जी, अग्निदेव, देवराज इंद्र, प्रजापति, विश्वदेव आदि का भी आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को प्रत्येक प्रकार की सेवाएं तथा पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। वैदिक विधान के अनुसार भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्वर्ण आभूषणों एवं चमर सहित सिंहासन पर बिठाया जाता है। सिंहासन पर छत्र, पंचरत्न, बहुत प्रकार की मेवा, अनेक प्रकार के अनाजों तथा विविध फल, मिठाई आदि का पूजन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवान की पूजा आराधना में तथा हवन में कौन कौन सी वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए ये पूर्ण रूप से जातक की श्रद्धा तथा सामर्थ्य पर निर्भर करता है। पूजन के पश्चात हवन होता है। आचार्य सहित ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर पूजा में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तुएं 5 प्रकार के वस्त्र, जूते, छाता, 5 बर्तन तथा पलंग और घरेलू उपयोग की
तमाम चीजें दक्षिणा के रूप में दान में देने का विधान है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कोई ग्रह अगर खराब चल रहा है तो ग्रहों के असर को भी काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हर मूल की समस्याएं सही होती हैं, मनोरोग दूर होते हैं, बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं, बहुत दिनों से रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। लेकिन एकादशी का लाभ तभी प्राप्त होता है जब इसके नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। दोस्तों, आज आपको जानकारी मिली एकादशी क्या है, एकादशी का उद्यापन कैसे करना चाहिए और एकादशी व्रत करने के क्या क्या लाभ हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।